जिंदगी का हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी, हर सांस अनजानी है, अनजाना है, क्योंकि नया है और ताज़ा है। हर पल नया पल है, हर घड़ी नई घड़ी है, हर सांस नई सांस है, हर धड़कन नई धड़कन है। और ताज़ी है, बिल्कुल ताज़ी है, और बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है, बड़ी स्पीड से गुजर जाती है। अब कैसे आप अपने पल को जानेंगे, कैसे आप अपने लम्हे को, घड़ी को, श्वास को, धड़कन को पहचानेंगे, जानेंगे। क्योंकि जो भी लम्हा आती है, जो भी घड़ी आती है, नई, ताज़ी और अनजानी होती है और गुजर जाती है। जैसे कोई आंधी, कोई तूफान के स्पीड में, राजधानी के स्पीड में आपकी श्वास आ रही है, धड़कन, घड़ी, लम्हा, पल आ रही है। इसकी स्पीड ठीक उसी तरह से जिस तरह से आंधी तूफान की तरह राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। अब आप जो है अपनी स्पीड से जा रहे हैं, आप जो है वो अपनी स्पीड से जा रहे हैं। आपका भी स्पीड है जाने का, उसका भी स्पीड है आने का। अब दोनों का आना जाना के वजह से डबल स्पीड हो जाती है। इधर से आप भी बड़ी तेज रफ्तार से जा रहे हैं, उधर से लम्हे, घड़ियां, पल, सांसें, धड़कनें तेज स्पीड से आ रही है। मतलब जिंदगी उधर से आ रही है, इधर से आप जा रहे हैं। जीवन उधर से आ रही है, इधर से आप जा रहे हैं। पैदाइश से, जन्म से आप जा रहे हैं मौत के तरफ, मृत्यु के तरफ। और जिंदगी रोज बरोज जीवन दिन प्रतिदिन गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है। और आपको अपने जीवन का पता, जिंदगी का पता नहीं चलता, इसलिए कि उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार, उसकी तेजी जो है, उसकी गति जो है आंधी तूफान की तरह है। हवाओं की तरह नहीं, हवा की तरह नहीं, आंधी तूफान की तरह। और आप भी चल रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। मगर आजकल तो कोई पैदल जाता नहीं है। मोटरसाइकिल से, कार से, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से। अब ये बताइए कि आप भी अब पैदल नहीं जाते, आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे नहीं जाते, साइकिल से नहीं जाते, मोटरसाइकिल से जाते हैं, कार, टैक्सी से जाते हैं, ट्रेन से, हवाई जहाज से जाते हैं। कहीं भी जाना पड़ता है। आप जो जाते हैं, आपके जाने की गति और आपके सामने से जो आती है जीवन, उसकी गति, दोनों की गति अगर जोड़ी जाए
तो अब जितनी तेजी से जा रहे हैं, जितनी रफ्तार से जा रहे हैं, उतनी ही तेजी उतनी रफ्तार से उधर से आ रही है। इसलिए जिंदगी का पता, जीवन का पता नहीं चलता। आप जा रहे हैं बड़ी स्पीड से, बड़ी रफ्तार से, बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी से, और ज़िंदगी भी आ रही है बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड से, बड़ी रफ्तार से, बड़ी गति से, बड़ी तेज़ी से। इसलिए आपको ज़िंदगी का पता, जीवन का पता नहीं है। और ऐसा होता है कि ज़िंदगी गुजर जाती है, जीवन गुजर जाती है और आपकी मौत हो जाती है। आप बहुत जल्द मृत्यु के करीब, मौत के करीब चले जाते हैं। पहले के दौर के लोग 1000 बरस जीते थे। 1000 बरसों की जिंदगी थी, जीवन थी। शुरू में आदम के वक्त 1000 बरस की जीवन, 1000 बरस की जिंदगी थी। तो वो लोग कहीं जाते थे तो पैदल जाते थे, कहीं जाते थे तो पैदल जाते थे। इसलिए उनको 1000 बरस की जिंदगी का पता था, 1000 बरस की जीवन का पता था, उनके जीने का पता था। अब 1000 बरस जो जिया, पैदल गया, पैदल आया, और पूरे नेचर से जुड़ा हुआ, कुदरत से जुड़ा हुआ, ईश्वर से जुड़ा हुआ, नेचुरली हवा, नेचुरली गेजा, झोपड़ी में, ज़मीन पर, मिट्टी के घरों में, धूप में, गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, सब में हिस्सेदार थे, भागीदार थे। सबको वो जानते थे, सबसे मिलते थे, सबको गले लगाते थे, सबको अपनाते थे। इसलिए सबको वो जीते थे। 1000 बरस की जिंदगी, 1000 बरस की जीवन बड़ी लंबी जीवन है, बड़ी लंबी जिंदगी है। और वो लोग 1000 बरस जी लेते थे, 1000 बरस की जिंदगी जी लेते थे। उगते नहीं थे, घबराते नहीं थे, जीवन से भागते नहीं थे, जिंदगी से भागते नहीं थे। जबकि उस वक्त ज्ञान नहीं थी, विज्ञान नहीं था, धर्म नहीं थी, मजहब नहीं था। बस जीना था, खाना था, पीना था, जागना था, सोना था। लिबास नहीं थे, पोशाक नहीं था, नंगे धड़ंगे, नंगे धड़ंगे रहते थे। और कच्चा खाना खाते थे। अनाज नहीं थी, चावल, दाल, रोटी, मसाला वगैरह नहीं था। अगर जानवर को मार कर खाए तो भूज कर खाए, कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, आग में भूज करके खा लिए। पेड़ का फल कच्चे ही खा लिए, पकने की सवाल ही नहीं है। भूख लगी है, कच्चा आम खा लिए, कच्चा पपीता खा लिए, उसे पकाने की जरूरत ही नहीं, मसाला तेल की जरूरत ही नहीं, लज्जत स्वाद की जरूरत नहीं। भूख लगी बस खा लेना है, अकच्चा हर चीज। तो 1000 बरस जीने वाले, और कोई ज़्यादा तादाद नहीं थी, संख्या नहीं था, भीड़भाड़ नहीं थी, एक परिवार था। ज़्यादा परिंदे, ज़्यादा पक्षी भी नहीं थे, ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं थे, जमीन ही जमीन थी, जमीन ही जमीन था।
तो 1000 बरस की ज़िंदगी जीने वाले आदमी, 1000 बरस की ज़िंदगी जीने वाले इंसान की नेचुरल ज़िंदगी, कुदरती ज़िंदगी, उस वक्त की ज़िंदगी, उस वक्त की जीवन, आज की वक्त की ज़िंदगी से, आज के वक्त के जीवन से बहुत बहुत अजीम है, हसीन है। भले ही सादा सूदी है, रंगीन नहीं है, सीधी सादी है, सरल सहज सुलझी हुई है, कोई उलझन, कोई मसला, कोई मामलात नहीं है। तो अब हम ये कहेंगे कि वो ज़िंदगी तो अच्छी थी, मगर जिसकी थी उसकी थी, हमारी तो नहीं है। हम तो आज हैं, अभी हैं। तो उनकी तकदीर कहिए, उनकी किस्मत कहिए, उनको जो मिला जीवन, उनको जो मिली ज़िंदगी, उनको जो मिला खाना, उनको जो मिला ग़िज़ा, शुद्ध भोजन, शुद्ध साफ ग़िज़ा, कोई मिलावट नहीं, कोई खाद वगैरह नहीं। उस वक्त बकरे, भैंस, गाय नहीं थी, इसलिए दूध, घी, मक्खन मलाई नहीं था। कोई मिठाई वगैरह नहीं थी, इसलिए कि चीनी नहीं था। तो बहुत कुछ नहीं था उस वक्त। रास्ते नहीं थे, पगडंडियाँ थी, बैलगाड़ियाँ भी नहीं थी, क्योंकि जानवर नहीं थे, बैल नहीं थे, भैंस नहीं थे, बकरियाँ नहीं थी, पैदल ही चलना पड़ता था, जूते चप्पल भी नहीं थी। तो वो ज़िंदगी जो थी, वो जीवन जो था, साधन ज़्यादा नहीं थी, सुविधा ज़्यादा नहीं थी, जराए ज़्यादा नहीं थी, मगर फिर भी वो ज़िंदगी, वो जीवन नेचुरल थी, कुदरती थी, ईश्वर से, खुदा से नज़दीकी थी। अब उस जीवन में, उस ज़िंदगी में अध्यात्म थी, रूहानियत था, रूह से जीते थे, आत्मा से जीते थे, रूहानी ज़िंदगी, आध्यात्मिक जीवन जीते थे। आत्मा परमात्मा से दूरी नहीं थी, रूह खुदा से दूरी नहीं थी, जुड़े हुए थे, खुदा से जुड़े हुए थे, ईश्वर से जुड़े हुए थे। आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ था, रूह खुदा से जुड़ा हुआ था, दूरी नहीं थी, मन नहीं थी, बुद्धि नहीं था, शरीर था बस, मगर शरीर से कोई लेना देना नहीं। आत्मा परमात्मा का संबंध बड़ा गहरा था, रूह खुदा का रिश्ता बड़ा गहरा था, कुर्बती थी, नज़दीकी थी, रूह और खुदा में बड़ी मोहब्बत थी, आत्मा और परमात्मा में बड़ी प्रेम थी। इसलिए आत्मा को परमात्मा से प्रेम मिलती थी, रूह को खुदा से मोहब्बत मिलती थी, और वो जीवन जो खुदा से मोहब्बत मिलने वाली, परमात्मा से प्रेम मिलने वाली, परमात्मा से जुड़कर, खुदा से जुड़कर जीने वाली ज़िंदगी, 1000 बरस की ज़िंदगी थी, 1000 बरस की ज़िंदगी थी। मगर बहुत कम थी, बहुत कम थी। अभी लगता है कि 1000 बरस बहुत है, मगर उस वक्त के मुताबिक, उस वक्त के हिसाब से 1000 बरस कैसे गुजर गई पता नहीं चला, कब गुजर गई पता नहीं चला। जैसे एक बरस में गुजर गई 1000 बरस, एक महीने में गुजर गई 1000 बरस, एक हफ्ते में गुजर गई 1000 बरस, या यूं कहे कि एक दिन में गुजर गई 1000 बरस। और मैं कहता हूं कि 1000 बरस एक पल में गुजर गई, जबकि 1000 बरस गुजर गई, मगर एक पल में गुजर गई।
एक पल में गुजर गई। 1000 बरस इसलिए एक पल में गुजर गई कि आत्मा परमात्मा से जुड़ी थी, रूह खुदा से जुड़ा था। आत्मा परमात्मा से जुड़ी थी, रूह खुदा से जुड़ा था। इसलिए 1000 बरस एक पल में गुजर गई। 1000 बरस गुजर गई, एक पल लगी। 1000 बरस में एक पल लगा, मतलब 1000 बरस गुजरी और उनको एक पल लगा। 1000 बरस गुजर गई और एक पल ही लगा। एक झटके में गुजर गई 1000 बरस, एक पल में गुजर गई 1000 बरस, एक लम्हे में गुजर गई 1000 बरस। आज अगर सोचेंगे तो आपकी हफ्ता गुजरती है, महीना गुजरती है, साल गुजरती है। हालांकि बड़ी तेज रफ्तार से, गति से, स्पीड से गुजरती है, फिर भी बड़ी धीमी गति से गुजरती है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरती है। हालांकि 1400 वर्ष पहले नबी ने कहा कि 14 सदी में साल गुजरेगी महीने में, महीना गुजरेगी हफ्ते में, हफ्ता गुजरेगी एक दिन में। इतनी तेजी रफ्तार हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी कि साल गुजर जाएगी एक महीने में, हफ्ता गुजर जाएगा एक दिन में, और दिन गुजर जाएगी एक पल में। तो उस वक्त के असहाबियों को अजीब लगता था, ये कैसे हो सकता है कि साल गुजर जाएगी महीने भर में, महीना गुजर जाएगी हफ्ते भर में, हफ्ता गुजर जाएगी दिन भर में, और दिन गुजर जाएगी पल भर में। तो बोले समझाना मुश्किल है, बताना मुश्किल है, मगर उस वक्त के जराए बहुत होंगे, साधन बहुत होगी। जहाँ आप अभी 6 महीने में जा रहे हैं, वहाँ 6 घंटे में जाएंगे। जहाँ अभी 6 साल में जा रहे हैं, वहाँ 6 दिन में जाएंगे। जहाँ अभी 1 सदी में जाएंगे, वहाँ 1 महीने में चल जाएंगे। आज जो मेट्रो ट्रेन बनी है, बुलेट ट्रेन बनी है, आप इसको अपने सामने रख कर देखिए। मैदान से धर्मतल्ला जाने में 10 मिनट लगी, धर्मतल्ला से मैदान आने में 10 मिनट लगा। अब ये 10 मिनट का सफ़र अगर बस से करते थे तो 1.5 घंटा लगती थी, 2 घंटा लगता था। मेट्रो ट्रेन से करते हैं तो 10 मिनट में सफ़र तय हो जाती है। बम्बई जाने के लिए ट्रेन से जाते थे तो 3 दिन लगती थी, हवाई जहाज़ से जाते हैं तो 2 घंटा लगता है। हज करने के लिए ईद की नमाज पढ़कर निकल जाते थे पानी के समुद्र के जहाज़ से। तिरपाल वाला पाल वाला जहाज़ थी, मशीन नहीं था, हवा के जोर पर चलने वाली बड़ी कश्ती थी। पहुँचते पहुँचते बकरीद का चांद नज़र आ जाता था, ईद उल अजहा का चांद नज़र आ जाता था। फिर वहाँ से लौटने में 2 महीना लगता था, तो 3 महीना 4 महीना लगता था। अभी हवाई जहाज़ से जाते 4-6 घंटा में पहुँच गए। तो अभी जितनी जल्दी से, जितनी तेजी से, जितनी गति से जा रहे हैं, ये मशीन से, मोटर से, गाड़ी से, इलेक्ट्रिक से
इससे क्या होती है कि कम वक्त में ज़्यादा का लम्हा सफ़र तय हो जाती है, कम वक्त में ज़्यादा दूरी तय हो जाती है, ज़्यादा दूर का सफ़र कम वक्त में तय हो जाता है। तो सफ़र ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भी गुजर जाती है बहुत जल्दी, बहुत तेज़ गति में। बच्चे जवान हो गए देखते देखते, माँ बाप हैरान हो गए। बच्ची जवान हो गई देखते देखते, माँ बाप हैरान हो गए। अरे इतना जल्दी जवान हो गया बच्चा, इतना जल्दी जवान हो गई बच्ची। देखते देखते में बेटी जवान हो गई, देखते देखते में बेटा जवान हो गया। जबकि जवान होने में बेटे को पैदाइश से लेकर के 20 साल में 20 साल लगी है, मगर 20 साल देखते देखते में गुजर गई है और बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई। अब उसकी शादी करो, अब उसकी शादी करो। और अपनी भी जिंदगी, जब बेटा जवान हो गया तो बाप बूढ़ा हो गया, 40-50 का उम्र हो गया। इधर बेटा जवान हुआ, इधर बाप बूढ़ा हो गया। अपनी जिंदगी का पता नहीं चला, बेटे की जिंदगी का पता नहीं चला, अपने जीवन का पता नहीं चला, बेटे के जीवन का पता नहीं चला। कितनी तेज गति, कितनी तेज रफ्तार में जा रही है, मगर फिर भी शारीरिक है, जिस्मानिक है, भौतिक है। इसमें कोई आध्यात्मिक नहीं है, इसमें कोई रूहानियत नहीं है, इसमें कोई आध्यात्मिक नहीं है, इसमें कोई रूहानियत नहीं है। रूह सोई हुई है, आत्मा सोई हुई है, शरीर जागी हुई है, जिस्म जागी हुई है। शरीर जागी हुई है, जिस्म जागी हुई है, आत्मा सोई हुई है और रूह सोई हुई है। अब जीवन जो है, जिंदगी जो है, वो तो भौतिकता नहीं है, आध्यात्मिकता है, जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। जीवन जो मिली है, जिंदगी जो मिली है, वो रूहानी है, रूह की है, आध्यात्मिक है, आत्मा की है, शरीर की नहीं है, जिस्म की नहीं है, बॉडी की नहीं है। जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक जो जिंदगी मिली, जो जीवन मिला, वो आत्मा को मिली, वो रूह को मिला, जिस्म को नहीं, शरीर को नहीं, बॉडी को नहीं। मगर रूह जन्म से ही सोया था, पैदाइश से ही सोई थी। आत्मा सोकर गुजार दिया पूरी जिंदगी, रूह सोकर गुजार दिया पूरी जिंदगी। आत्मा को पता नहीं कि जिंदगी गुजर रही है, रूह को पता नहीं कि जीवन गुजर रहा है। जबकि जिंदगी मिली है आत्मा को, और जीवन मिला है रूह को, और उसकी जिंदगी गुजर रही है, उसकी जीवन गुजर रही है, उसको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो सोया हुआ है, बेहोश है, गहरे नींद में है और सपना देख रहा है, ख्वाब देख रहा है। उसकी एक गहरी नींद है, गहरी बेहोशी है, गहरा नशा है, जिसकी वजह से वो सोया है, जिसकी वजह से वो बेहोश है, और उसकी जीवन, उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। जैसे ट्रेन में आप सोए हैं, ट्रेन जा रही है, ट्रेन में आप सोए हैं, ट्रेन जा रही है, और आपको ट्रेन चली गई, मंजिल तक पहुंच गई और आपको पता नहीं चला। हावड़ा से बम्बई चली गई, आपको पता नहीं चला। जबकि हावड़ा से बम्बई जाने में ट्रेन को 1.5 से 2 दिन लगी या 3 दिन लगी, और आप सो करके गए, आपको पता नहीं चला। आप सोए सोए गए, आपको पता नहीं चला। ऐसे ही रूह को, आत्मा को जीवन का पता नहीं चलता, जिंदगी का पता नहीं चलता। अब जीवन मिली है, जिंदगी मिली है, रूह को, आत्मा को, वही मनुष्य जीवन, इंसानी जिंदगी मिली है रूह को, आत्मा को। और इस जीवन को पाने के लिए, जिंदगी को पाने के लिए रूह ने, आत्मा ने बड़ी परिश्रम की है, बड़ी मेहनत की है, कई जन्म ली है, करोड़ों जन्म लिया है। इस एक जन्म को पाने के लिए, एक
जन्म को पाने के लिए। मनुष्य जीवन, इंसानी जिंदगी को हासिल करने के लिए करोड़ों जन्म लिया है। करोड़ों जन्मों में कुछ ऐसे ऐसे कारनामे किए, कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बदले में एक जन्म मिला है। एक जन्म मिला है जो इंसानी जन्म है, मानुष की जन्म है, और इसकी जिंदगी, इसकी जीवन मिली है। अब ये जीवन, ये जिंदगी जो पैदाइश से मौत तक की है, जन्म से मृत्यु तक की है, इसकी कीमत चुकाई है रूह ने, इसकी कीमत चुकाई है आत्मा ने करोड़ों जन्म में, करोड़ों जन्म में। तब जाकर के ये जीवन मिली है, ये जिंदगी मिली है। अब इस जीवन को पाने के लिए, जिंदगी को पाने के लिए, अब सोचिए कि करोड़ों जन्म आत्मा को लेना पड़ा, रूह को लेनी पड़ी। तो जिस जन्म को पाने के लिए करोड़ों जन्म लगेगी, जिस जन्म को पाने के लिए करोड़ों जन्म लगेगी, वो जन्म कितनी अनमोल होगी, कितनी अजीम होगी, जिसको पाने के लिए करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा। तो जिस जन्म को पाने के लिए करोड़ों जन्म लेना पड़ा आत्मा को, रूह को, जिस जन्म को पाने के लिए करोड़ों जन्म लेना पड़ा रूह को, आत्मा को, वो जन्म मामूली तो नहीं होगी, मामूली जन्म तो नहीं होगी। तो रूह को, आत्मा को पता है, मगर वो तो बेहोश है, सोया है। वो तो बेहोश है, सोया है, और उसकी बेहोशी की वजह से, उसके सोए के रहने की वजह से तो जिंदगी रुकेगी नहीं, जीवन रुकेगी नहीं। जिंदगी तो गुजरती जाएगी, जीवन तो गुजरते जाएगा। अब बताइए कि जीता कौन है? और जीता कौन है? आत्मा। जीवन मिली है, जिंदगी मिली है रूह को, आत्मा को। अब रूह तो बेहोश है, सोया हुआ है, नशे में खोया हुआ है, ख्वाब में, सपने में डूबा हुआ है। अब यहां उसकी जीवन, उसकी जिंदगी ठहरी हुई, रुकी हुई तो नहीं है। जिस जिंदगी को, जिस जीवन को पाने के लिए उसको करोड़ों जन्म लेना पड़ा, करोड़ों जन्म लेने के बाद जो जिंदगी मिली, जो जीवन मिला, उस जीवन को जी नहीं रहा है, उस जिंदगी को जी नहीं रहा है। क्यों नहीं जी रहा है? क्यों नहीं जी रहा है? इसलिए कि सो रहा है, जी कहाँ रहा है? बेहोश है, नशे में ख्वाब देख रहा है, जी कहाँ रहा है? जिंदगी गुजरती जा रही है, जीवन गुजरती जा रही है, और रूह को पता नहीं, आत्मा को पता नहीं। अब शरीर को पता नहीं चलती, जिस्म को पता नहीं चलता। हालांकि शरीर जीती है, जिस्म जीता है, मगर जीवन का पता रूह को चलती, जिंदगी का पता आत्मा को चलती। क्योंकि जीवन जो मिली है वो रूह को मिली है, आत्मा को मिला है, शरीर को नहीं मिली है, जिस्म को नहीं मिला है। शरीर को जन्म मिली है, जिस्म को पैदाइश हुआ है। इसको जीवन से कोई मतलब नहीं, जिंदगी से कोई मतलब नहीं, जीने से कोई मतलब नहीं। इसकी जीवन की कोई हकीकत, इसकी जीवन की कोई सच्चाई नहीं है। इसे भोजन मिलेगा तो जिएगा, नहीं तो मर जाएगा। इसे खाना मिलेगा तो जिएगा, नहीं तो मर जाएगा। ये खाना पर, भोजन पर टिका है, सांस पर टिका है। इसको हवा, पानी, धूप मिलनी चाहिए, इसको भोजन मिलनी चाहिए, इसको खाना मिलनी चाहिए, अब ये जिएगा, जिंदा रहेगा। मगर जीवन का पता, जिंदगी का पता इसको नहीं है। इसको खाने का पता है, पीने का पता है, खाना पानी का पता है, पहनने ओढ़ने का पता है। आप अगर नहीं मानते हैं तो एक काम कीजिए, शरीर को भोजन मत दीजिए, जिस्म को खाना मत दीजिए, और इसको एक बुढ़ापे तक जीने की कहिए। भोजन मत दीजिए, खाना मत दीजिए,
और बुढ़ापे तक जीने को कहिए। देखिए कितना जल्दी मर जाएगा, 3 महीना के बाद मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। भूखा शेर मर जाएगा, भूखा हाथी मर जाएगा, तो भूखा इंसान का जिस्म क्यों नहीं मरेगा? ये तो मर जाएगा। तो 3 महीना से ज़्यादा इसकी उम्र नहीं, आयु नहीं है। मगर ये जीता है कितना? बचपन, जवानी, बुढ़ापा इसका होता है। बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा होता है। मगर शरीर बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा होता है तो क्या होता है कि आखिर में जाकर के मुर्दा लाश हो जाता है और मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाता है। भले ही बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा और मर करके लाश हो जाता है, मगर सड़ गल करके मिट्टी हो जाता है। तो इसके बच्चा होने से, जवान होने से, बूढ़ा होने से, मर कर लाश होने से, मिट्टी होने से कोई इसका माने मतलब नहीं है। मगर इसके अंदर जो रूह है, जो आत्मा है, वो सोई हुई है। न उसकी बचपन है, न उसकी जवानी है, न उसकी बुढ़ापा है, न उसकी मौत है। जवानी इसकी है, बचपन इसकी है, बुढ़ापा इसकी है, मौत इसकी है, पैदाइश इसकी है, जन्म इसकी है। और रूह की पैदाइश नहीं, रूह का जन्म नहीं, आत्मा का जन्म नहीं। रूह में बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं, औरत, मर्द, किन्नर नहीं। आत्मा में बच्चा, जवान, बूढ़ा नहीं, मर्द, औरत और किन्नर नहीं। आत्मा केवल आत्मा है, रूह सिर्फ रूह है। एक सा करोड़ों जन्म पहले जो था वो आत्मा आज भी है। करोड़ों जन्म पहले जो आत्मा थी वो आज भी है। करोड़ों जन्म पहले जो रूह थी वो आज भी है। जैसी थी वैसे ही है, जैसा था वैसा ही है। कोई फर्क नहीं आया। करोड़ों जन्म के बाद कोई फर्क नहीं आया। आत्मा आत्मा ही रहा, रूह रूह ही रही। जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म लेता रहा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये जन्म लिया है, मनुष्य का शरीर धारण किया है, इंसान का जिस्म धारण किया है। अब इसमें आत्मा सोया हुआ है, रूह सोई हुई है और बड़ी बेहोशी में, बड़ी नशे में, बड़ी लंबी ख्वाब में, बड़ी गहरी ख्वाब में डूबी हुई है। अब ये बताइए कि जिंदगी जो करोड़ों वर्ष के बाद मिली, जीवन जो करोड़ों वर्ष के बाद मिली, उस जीवन को, उस जिंदगी को जिया नहीं, जिया नहीं। वो जिंदगी, वो जीवन ऐसे ही गुजरती जा रही है, ऐसे ही गुजरती जा रही है, ऐसे ही गुजरती जा रही है, ऐसे ही गुजरती जा रही है। वो सोया है, वो बेहोश है, वो नशे में है। और इसी में जो है शरीर जो है ये पैदा हुआ, बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा हुआ और लाश हो गया, मर गया, मिट्टी हो गया। इसको जीवन से कोई मतलब नहीं, जिंदगी से कोई मतलब नहीं। खाने पीने से इसका मतलब है, खाने पीने से इसका मतलब है। अब बताइए कि जो जिंदगी करोड़ों बरस नहीं, करोड़ों जन्म के बाद मिली है, जो जीवन करोड़ों जन्म के बाद मिली है, जो जन्म करोड़ों जन्म के बाद मिली है, जिस जन्म को, जिस जीवन को, जिस जिंदगी को पाने के लिए आत्मा को, रूह को करोड़ों बार जन्म लेना पड़ा है। बताइए तो कितनी कीमती, कितनी अनमोल, कितनी अजीम है ये। और जब मिली तो आत्मा सो गई, रूह सो गई, बेहोश हो गई, नशे में डूब गई, ख्वाब देखने लगी, सिनेमा देखने लगी, सपना देखने लगी और ज़िंदगी गुजरती चली गई, जीवन गुजरते चला गया। अब बताइए तो करोड़ों जन्म की कमाई सो करके गुजार दिया, बेहोश होकर गुजार दिया, नशे में गुजार दिया, ख्वाब देखकर, सपना देखकर गुजार दिया। उसे पता है कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। जो सोया हुआ है, जो बेहोश है, जो नशे में है, उसे पता है कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। तो जिंदगी का पता रूह को नहीं, जीवन का पता आत्मा को नहीं। शरीर की अंत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, शरीर छूट जाएगी,
और आत्मा सोई की सोई रह जाएगी। ये नहीं कि आत्मा जाग जाएगी, रूह जाग जाएगी। सोई की सोई रह जाएगी, बेहोश के बेहोश रह जाएगी और सपना देखती रह जाएगी। तो अब ये बताइए कि रूह की, आत्मा की सच्चाई जो आपने सुना, हकीकत जो आपने सुना, ये तो करोड़ों जन्म से सोया है। ये तो जन्म जन्मों से सोया है, बेहोश है, उसी में करोड़ों जन्म लिया और ये भी जन्म उसी में लिया। करोड़ों जन्मों का पता नहीं, इस जन्म का पता नहीं, एक भी जन्म का पता नहीं जबकि करोड़ों जन्म ले लिया। इस जन्म का भी पता नहीं कि जबकि ये जन्म ले लिया। क्यों? कि आत्मा जागे नहीं, रूह जागे नहीं। रूह जब तक जागी नहीं, आत्मा जब तक जागी नहीं, तब तक जिंदगी का पता, जीवन का पता किसको चलेगा? शरीर को तो नहीं, जिस्म को तो नहीं। शरीर को खाने पीने का पता चलता है, पहनने ओढ़ने का पता चलता है, नहाने धोने का पता चलता है। भोजन छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, जिससे मर जाएगी, भूखे मर जाएगी और सड़ गल करके मिट्टी हो जाएगी। तो देखिए, रूह के जागने के बाद, आत्मा के जागने के बाद अब रूह को अपने होने का पता चलता है, अपने होने का एहसास होता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। इसका पता रूह को चलता है, मैं हूँ इसका पता आत्मा को चलता है। और मैं हूँ तो अब ये बताइए कि आत्मा की, रूह की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो क्या है? वो क्या है? आत्मा की, रूह की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो क्या है? सोई हुई आत्मा, सोई हुई रूह, बेहोश आत्मा, बेहोश रूह, उसको आत्मा नहीं कहा जाएगा, रूह नहीं कहा जाएगा, उसे मरा हुआ मुर्दा लाश कहा जाएगा। जो बेहोश है, सोया हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, ख्वाब में, सपने में खोया हुआ है। तो शरीर तो है, शरीर के अंदर आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं है, रूह होते हुए भी रूह नहीं है। शरीर को पता है कि मैं हूँ, आत्मा को पता नहीं है कि मैं हूँ। जिस्म को पता है कि मैं हूँ, रूह को पता नहीं है कि मैं हूँ। क्योंकि रूह बेहोश है, नशे में है, सोया हुआ है, ख्वाब में, सपने में डूबा हुआ है। उसे अपने होने का पता, अपने होने का एहसास नहीं। जिसे अपने होने का पता, अपने होने का एहसास नहीं, उसे आसपास का एहसास होगा, आसपास का पता होगा। उसके आसपास क्या है, उसके आसपास कौन है। तो रूह को, आत्मा को अपने होने का पता, अपने होने का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक वो जागेगा नहीं, होश में आएगा नहीं। और जब होश में आएगा, जाग जाएगा, तब रूह को अपने होने का पता, अपने होने का एहसास होगा। तब वो आत्मा जो है, रूह जो है, क्यों है आत्मा, क्यों है रूह, क्या है आत्मा, क्या है रूह, ये उसको जानना पड़ेगा। ये उसको जानना पड़ेगा कि रूह क्या है, आत्मा क्या है, रूह क्यों है, आत्मा क्यों है। अभी उसको जाने बिना, अगर नहीं जाना तो अनजाना है। अनजाना का मतलब बेहोश है, अपने आप से बेगाना है। और जब जानेगा तो आत्मा नहीं होगा। आत्मा अपने आप को जानेगा तो आत्मा नहीं होगा, रूह अपने आप को जानेगा तो रूह नहीं होगा। नहीं जानेगा तो आत्मा होकर भी आत्मा नहीं होगा, रूह होकर भी रूह नहीं होगा। और जानेगा तो आत्मा आत्मा नहीं होगा, रूह रूह नहीं होगा। जानेगा तो आत्मा आत्मा नहीं होगा, रूह रूह नहीं होगा। आत्मा परमात्मा होगा, रूह खुदा होगा। अब ये बताइए कि जानेगा तो आत्मा परमात्मा होगा और रूह खुदा होगा, नहीं जानेगा तो आत्मा आत्मा नहीं होगा और रूह रूह नहीं होगा।
ये नहीं कि नहीं जानेगा तो रू रू होगा, आत्मा आत्मा होगा। नहीं, नहीं जानेगा तो आत्मा आत्मा नहीं होगा और रू नहीं होगा, और जानेगा तो आत्मा आत्मा नहीं होगा और रू नहीं होगा। जानेगा तो आत्मा परमात्मा होगा, जानेगा तो रू खुदा होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि आत्मा असल में आत्मा है कि परमात्मा है, और रू असल में रू है कि खुदा है। असल में रू है कि खुदा है, असल में आत्मा आत्मा है कि परमात्मा है। क्योंकि आत्मा जब स्वयं को जानेगा तो शियो हम शियो हम शियो हम, मैं ही खुदा हूँ मैं ही खुदा हूँ मैं ही खुदा हूँ। रू जब खुद को जानेगा तो मैं ही खुदा हूँ मैं ही खुदा हूँ। मतलब रू खुद को जानेगा तो खुदा होगा, और खुद को नहीं जानेगा तो रू भी नहीं होगा। आत्मा स्वयं को जानेगा तो शिव होगा, शिव हम। आत्मा स्वयं को नहीं जानेगा तो आत्मा भी नहीं होगा। अब ये बताइए कि आत्मा तो है नहीं क्योंकि जानता नहीं है, और अगर जानता है तो आत्मा है नहीं तो परमात्मा है। रू तो है नहीं क्योंकि जानता नहीं है, और अगर जानता है तो रू तो है नहीं, ये खुदा है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो खुदा ही है जो खुद को नहीं जानता है, परमात्मा ही है जो खुद को नहीं जानता है। आत्मा नहीं है, रू नहीं है, खुदा ही है, परमात्मा ही है जो खुद को नहीं जानता है, जो स्वयं को नहीं जानता है। वो आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, रू भी नहीं है, खुदा भी नहीं है। अब ये खुद को जानना, स्वयं को जानना, परमात्मा होना, खुदा होना, यही काम है। खुद को जानना, स्वयं को जानना, परमात्मा होना, खुदा होना है। अब खुदा तो कोई होगा नहीं आपके धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से। परमात्मा तो कोई होगा नहीं मजहब के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। सब आत्मा है, जीवात्मा है। आत्मा है, जीवात्मा है, और जीवात्मा और आत्मा तो परमात्मा होगा नहीं, रू और जिस्म तो खुदा होगा नहीं। मगर जान लेने के बाद खुदा हो जाएगा, पहचान लेने के बाद खुदा हो जाएगा, जान लेने के बाद परमात्मा हो जाएगा, पहचान लेने के बाद परमात्मा हो जाएगा। मैंने कल भी कहा कि हीरा हीरा ही है, आप उसे पत्थर समझ करो, उससे खेल रहे हैं, उछाल रहे हैं, उसे हाथ में लेकर उछाल रहे हैं, उसे कभी फेंक रहे हैं, कभी उठा रहे हैं, मगर वो हीरा है। आप उसे खूबसूरत, चमकदार, रंगीन पत्थर समझकर अपने पास रखें, उसे खेल रहे हैं, उसे उछाल रहे हैं, उसे पत्थर समझ रहे हैं, उसे हीरा नहीं समझ रहे हैं। तो क्या वो पत्थर है कि हीरा है? आपके नहीं समझने की वजह से, आपके नहीं जानने की वजह से क्या वो पत्थर है या हीरा है? हीरा तो हीरा ही है, हीरा तो हीरा ही है। आप उसे नहीं समझते हैं तो आपको लगता है कि पत्थर है, आप उसे नहीं जानते तो लगता है कि पत्थर है, मगर वो तो हीरा है ना, वो तो पत्थर नहीं है, वो तो हीरा है। अब आप जिस दिन जान लेंगे तो हीरा बन जाएगा, हीरा हो जाएगा। तो क्या उस दिन हीरा होगा? उससे पहले हीरा नहीं था। आप उस दिन कहेंगे कि जिस दिन से इसको हम लिए थे उसी दिन से ये हीरा था, उसी दिन ये हीरा था। हम इसे उस दिन नहीं जाने, आज जाने तो आज ये हीरा हुआ। आज तक इसे पत्थर समझ रहे थे, आज तक इसे पत्थर जान रहे थे, इसलिए ये पत्थर था। मगर ये तो उसी दिन से, जिस दिन से हम इसे हाथ में लिए उस दिन से तो हीरा ही था, उस दिन से आज तक हीरा ही था। मगर आज हमने जाना तो आज में हीरा लगा। उस दिन जान लेते तो उसी दिन हीरा लगता।
और उसी दिन से हीरा लगता। तो हीरा उसी दिन से हीरा लगता, उसी दिन हीरा लगता, मगर आप नहीं जाने तो पत्थर लगा। ऐसे ही हरी शुरू में ही हरी लगता, खुदा शुरू में ही खुदा लगता, मगर आप उसे नहीं जाने इसलिए आपको खुदा नहीं लगा। आप उसे नहीं पहचाने इसलिए खुदा नहीं लगा। अब जब जाने, जब पहचाने, तब खुदा लगा। जब जागा तब सवेरा, जब जागा तब सवेरा। जब जाने तो खुदा लगा, नहीं जाने तो कुछ भी नहीं लगा, नहीं जाने तो कुछ भी नहीं लगा। जाने तो खुदा लगा, पहचाने तो खुदा लगा। तो खुद को जाने तो खुद खुदा लगा, खुद को पहचाने तो खुद खुदा लगा। अब नहीं जाने, नहीं पहचाने तभी तो खुदा है, मगर आपको नहीं लगता है कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं। किसी को नहीं लगता कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। कोई नहीं समझता कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। अब जब वो नहीं समझता कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, तो नहीं समझने की वजह से वो भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, जबकि वो भगवान ही है, खुदा ही है। भगवान नहीं है, खुदा ही है। अब वो जिस दिन जान लेगा उस दिन वो हंसने लगेगा कि मैं तो भगवान था और जानता नहीं था, मैं तो खुदा था और जानता नहीं था। खुदा था मैं और जानता नहीं था, भगवान था मैं और जानता नहीं था। उस दिन हंसेगा, उस दिन हंसेगा कि अरे यार मैं तो खुदा था मगर जानता नहीं था, मैं तो भगवान था मगर जानता नहीं था। ये बात जो है सब पर लागू है। कोई भी नहीं जानता है कि वो खुदा है, कोई भी नहीं जानता है कि वो भगवान है। अब नहीं जानने की वजह से कि मैं भगवान हूँ, नहीं जानने की वजह से कि मैं खुदा हूँ, अब आपको कुछ भी बता दिया जाता है मान लेते हैं, कुछ भी समझा दिया जाता है मान लेते हैं, क्योंकि आप तो खुद को जानते नहीं, खुद को पहचानते नहीं। आपको उल्लू बना दिया जाता है, आप उल्लू बन जाते हैं। आपको मुसलमान बना दिया जाता है, आप मुसलमान बन जाते हैं। आपको हिंदू बना दिया जाता है, आप हिंदू बन जाते हैं। आपको अमीर बना दिया जाता है, आप अमीर बन जाते हैं। आपको राजा बना दिया जाता है, आप राजा बन जाते हैं। आपको मंत्री बना दिया जाता है, आप मंत्री बन जाते हैं। आपको जो बना दिया जाता है आप वो बन जाते हैं। आपको जो बना दिया जाता है आप वो बन जाते हैं, मगर आप होते खुदा हैं और बनते कुछ और है। होते खुदा है, बनते कुछ और है। आप जो होते हैं वो बनते नहीं, आप जो होते हैं वो बनते नहीं। तो जो बनते हैं वो आप होते नहीं, और जो होते हैं वो आप बनते नहीं। तो होते तो आप खुदा हैं और खुदा बनते नहीं, और जो बनते हैं वो तो खुदा नहीं है और आप होते नहीं है। तो यहां देखिए, खुद को जानना, खुद को पहचानना, यही सबसे जरूरी है मनुष्य को, इंसान को। अब ये गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, नमाज पढ़ के, पूजा करके, पाठ करके, सिद्धा करके कभी नहीं जान सकेंगे, कभी नहीं जान सकेंगे। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। मजहब के, धर्म के, पूजा पाठ के, नमाज के, सजदा के, तिलावत के, इसके खिलाफ मैं इसलिए हूं कि इसी की वजह से आप कभी नहीं जान सकते कि मैं खुदा हूं, कभी नहीं जान सकेंगे कि मैं खुदा हूं। कोई नमाज नहीं बताएगी कि आप खुदा है, कोई कुरान नहीं बताएगा कि आप खुदा हैं, कोई गीता नहीं बताएगी कि आप भगवान हैं, कोई पाठ नहीं बताएगा कि आप भगवान हैं, कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई गुरु, कोई पैगंबर, कोई अवतार नहीं बताएगा कि आप ही खुदा है। मोहम्मद नहीं बताए कि आप खुदा हैं। मोहम्मद खुद मोहम्मद नहीं बताए कि आप खुदा है। मूसा नहीं बताया कि आप खुदा है। ईसा नहीं बताया कि आप खुदा है। इब्राहिम नहीं बताया कि आप खुदा है। राम नहीं बताया कि आप भगवान है। कृष्ण नहीं बताया कि आप भगवान है। अब ये बताइए कि राम नहीं बताया कि आप भगवान है, कृष्ण नहीं बताया कि आप भगवान है, बुद्ध नहीं बताया कि आप भगवान है,
महावीर नहीं बताया कि आप भगवान हैं, कबीर नहीं बताया कि आप भगवान हैं, नानक नहीं बताया कि भगवान है, कोई नहीं बताया कि आप भगवान हैं, कोई नहीं बताया कि आप खुदा है। क्यों? आखिर क्यों? अगर वो बता भी देते तो आप नहीं मानते, अगर वो बता भी देते तो नहीं मानते, अगर वो समझा भी देते तो नहीं मानते। क्यों? क्या आप खुद नहीं समझते, खुद नहीं जानते कि मैं भगवान हूं, कि मैं खुदा हूं? अब वो बताते कि तुम तो भगवान हो, तुम तो खुदा हो, तो तुम हंसते, अरे मैं भगवान कैसे हूं, मैं खुदा कैसे हूं, मैं भगवान कैसे हूं, मैं खुदा कैसे हूं, तुम खुद हंसते। और वो भी भगवान है, वो भी खुदा है, अगर वो बोलते कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, तो तुम भी हंसते, अरे तुम भगवान कैसे हो, तुम खुदा कैसे हो। इसलिए वो भी नहीं बताए कि मैं भगवान हूं, और ये भी नहीं बताया कि तुम भगवान हो। वो इसलिए नहीं बताया कि तुम मानोगे नहीं कि मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, मैं खुदा हूं, तुम खुदा हो। ये बताने से, समझाने से, पढ़ाने से नहीं होगा, खुद जानने से होगा। जैसे तैरना सीखना है, आप तैराकी हैं कब बोला जाएगा? आप तैराकी हैं कब कहा जाएगा? जब आप तैरना जानेंगे तब, तब आपको तैराकी कहा जाएगा। तैरना नहीं जानेंगे, आपको कोई कहेगा कि आप तैराकी हैं, आपको तैराकी कहा जाएगा? आप तैरना नहीं जानते तो जब तैरना जानेंगे तब ना तैराकी कहेंगे। तैराकी कहलवाने के लिए तैरना जानना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा। अब तैरना सीख लेंगे, तैरना जान लेंगे, तो आपको कोई तैराकी कहे या ना कहे, तैरना आप जान गए, तैरना सीख गए, तैरने का मजा आपको मिलने लगेगा, तैरने का मजा आपको मिलने लगेगा। अब पानी में, समुद्र में तैरेंगे, अब तैरने का मजा मिलेगा। मगर जब तक तैरना नहीं सीखेंगे, तैरना नहीं जानेंगे, तब तक पानी में तैरने का मजा आपको नहीं मिलेगा, पानी में नहाने का मजा आपको नहीं मिलेगा। डरेंगे पानी से, कमर और पानी में डुबकी लगा कर भाग जाएंगे, डरेंगे दरिया में उतरने से, समुद्र में उतरने से, अगर ज़्यादा दूर जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे। तो जब तैरना सीख लेंगे, तैरना जान लेंगे, तो अब तैरने का मज़ा आपको मिलेगा। और सिर्फ तैरने का मज़ा नहीं मिलेगा, कूदने का, उछलने का, जंप मारने का, बोल्ट मारने का, फ्लाइंग जंप मारने का, कई तरीके का मज़ा आपको मिलेगा, क्योंकि आप तैरना जान गए। अब ये सब मज़ा आपको खुद तैर कर ही मिलेगा। छलांग मारने का मज़ा खुद छलांग कर मार कर मिलेगा, जंप मारने का मज़ा आपको जंप मार कर मिलेगा, बोल्ट मारने का मज़ा बोल्ट मार कर मिलेगा, खड़ा कूदने का मज़ा खड़ा कूदने से मिलेगा, डूब कर तह में जाने का मज़ा डूब कर तह में जाने का मज़ा आपको मिलेगा। ये सब आपको करके मिलेगा। इस मज़े को आपको खुद करके पाना पड़ेगा, ये आपको कोई उठा कर नहीं देगा। तो ये सब आपको अपने ही करके मिलेगा, कोई करके नहीं देगा। कोई तैर के दिखाएगा तो आपको तैरने का मज़ा नहीं मिलेगा, कोई छलांग लगाकर, डुबकी लगाकर, बोल्ट मारकर, जंप लगाकर, खड़ा कूद कर आपको दिखाएगा तो उसका मज़ा आपको नहीं मिलेगा, उसका मज़ा उसको मिलेगा। इसी तरह से जान लेने का मज़ा आपको मिलेगा, और मज़ा क्या मिलेगा? खुदा होने का मज़ा मिलेगा, भगवान होने का मज़ा मिलेगा, ईश्वर होने का मज़ा मिलेगा। अभी इंसान होने का मज़ा मिलता है, मनुष्य होने का मज़ा मिलता है, जैसे एक राजा को राजा होने का मज़ा मिलता है, एक अमीर को अमीर होने का मज़ा मिलता है, एक गरीब को गरीब होने का मज़ा नहीं मिलता, एक भिखारी को भिखारी होने का मज़ा नहीं मिलता। गरीब को गरीब होने का सज़ा मिलता है, भिखारी को भिखारी होने का सज़ा मिलता है, अमीर होने का अमीर को मज़ा मिलता है, राजा होने का राजा को मज़ा मिलता है। तो राजा होने को मज़ा जो चाहेंगे तो राजा होना पड़ेगा, अमीर होने का मज़ा चाहेंगे तो अमीर होना पड़ेगा। गरीब रहकर अमीर का मज़ा नहीं पा सकते, भिखारी रहकर राजा का मज़ा नहीं पा सकते। इसी तरह से आप अगर खुद को जान लेंगे, खुद को पहचान लेंगे, तो खुदा होने का मज़ा आपको मिलने लगेगा।
अब इंसान होने का जो मज़ा है और खुदा होने का जो मज़ा है, दोनों में फ़र्क है। बुद्ध भी इंसान ही थे, महावीर भी इंसान ही थे, और राजा भी थे, शहंशाह भी थे। कितने मज़े से जिंदा थे, कितने मज़े से जीते थे, कितनी मौज मस्ती ऐश आराम की ज़िंदगी जीते थे। मज़े में थे ना, मज़ा में थे ना। राजा थे, राजा थे, कितने मज़े में थे, कितना मज़ा में थे। कालीन पर चलते थे, फूलों के बिस्तर पर सोते थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनते थे, सोने के बर्तन में चांदी के बर्तन में खाते थे, 56 भोग खाते थे, मामूली ग़िज़ा नहीं खाते थे, मामूली पोशाक नहीं पहनते थे, महल में रहते थे, बिल्डिंग बंगला में नहीं, झोपड़ी घर में नहीं। दासियाँ थी, नौकरानी थी, नौकर थे, वजीर थे, सब थे। सबके बीच में अकेला तन्हा एक राजा वो थे। और राज की ज़िंदगी, राजा की ज़िंदगी तन्हा अकेला पूरे हिंदुस्तान में जी रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में एक राजा अकेला तन्हा राजा का जिंदगी जीता है, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। तो राजा की ज़िंदगी जिए थे, शहंशाह की ज़िंदगी जिए थे, मनुष्य की, इंसान की ज़िंदगी जिए थे। मगर जब वो भगवान की जीवन जिए, खुदा की ज़िंदगी जिए, तब वो जाने की ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है। राजा की ज़िंदगी माया की ज़िंदगी थी, शहंशाह की ज़िंदगी माया की ज़िंदगी थी, झूठ की ज़िंदगी थी, धोखे की ज़िंदगी थी, भरम की ज़िंदगी थी, भोग विलास काम वासना की ज़िंदगी थी, जन्म से मृत्यु तक की ज़िंदगी थी, जन्म से मौत तक की जीवन थी। शरीर मन बुद्धि आत्मा से जुड़ी हुई दुख सुख दर्द आराम नींद जागरण, कई तरह के मिक्सिंग, कई तरह के मिसाली ज़िंदगी थी। मगर जब भगवान की ज़िंदगी, खुदा की ज़िंदगी मिली, भगवान होकर खुदा होकर के जिए, तो जो ज़िंदगी भगवान होकर खुदा होकर के जिए बुद्ध, वो ज़िंदगी राजा होकर शहंशाह होकर नहीं जी सके थे। राजा होकर शहंशाह होकर भगवान की ज़िंदगी, खुदा की ज़िंदगी नहीं जी सकते थे, क्योंकि राजा राजा होता है, खुदा नहीं होता। शहंशाह शहंशाह होता है, खुदा नहीं होता। और वो मनुष्य होता है, इंसान होता है, भगवान नहीं होता, खुदा नहीं होता। तो बुद्ध भगवान की ज़िंदगी आज भी जीते, खुदा की ज़िंदगी आज भी जीते हैं। ये नहीं कि वो जी कर मर गए। अरे भगवान होकर कभी कोई नहीं मरता, खुदा होकर कभी कोई नहीं मरता। अब वो जीते हैं भगवान की ज़िंदगी, खुदा की ज़िंदगी, क्योंकि वो भगवान ने खुदा है। अब वो भगवान ने खुदा है, इसलिए तो उनकी पूजा होती है, उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाता है। तो भगवान मरता नहीं है, जीता है। भगवान मरता नहीं है, जीता है। तो बुद्ध मरे नहीं है, जिंदा है। बुद्ध मरे नहीं है, जिंदा है। आज भी बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान है, इंसान नहीं है। आज भी बुद्ध जिंदा है, इसलिए कि भगवान ने खुदा है, इंसान नहीं है, और वो जिंदा है। अब जो जिंदगी बुद्ध जी रहे हैं, अब जो जीवन बुद्ध जी रहे हैं, वो जीवन, वो जिंदगी बुद्ध पहले भी जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे। जब वो पैदा नहीं हुए थे, राजा नहीं हुए थे, मनुष्य नहीं हुए थे, इंसान नहीं हुए थे, तब वो जीवन जी रहे थे, वो जिंदगी जी रहे थे। मगर बीच में थोड़ी जिंदगी, थोड़ी जीवन मनुष्य की, इंसान की जीने पड़ा। फिर उसके बाद वो फिर वही जीवन, वही जिंदगी जीने लगे जो पहले जी रहे थे, जो पहले जीते थे। वही भगवान की जीवन, वही भगवान की जिंदगी। तो शुरू में भी भगवान ही थे, बीच में मनुष्य बने कुछ दिन के लिए, और फिर भगवान ही हो गए। तब एक अजीम जिंदगी वो जी चुके हैं मनुष्य होने से पहले, और अजीम जिंदगी जी रहे हैं मनुष्य होने के बाद, खुदा होने के बाद, भगवान होने के बाद। अब ये आपको लगेगा कि उनकी थी, उनका था, इसलिए वो जी लिए, जान लिए, मगर ये सबकी है। हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात, हर शय, हर निर्जीव की भी है। एक जर्रे की भी वही जिंदगी है, एक कंकड़ की भी वही जीवन है,
जो ईश्वर की है, जो भगवान की है, जो खुदा की है। अगर वो जान ले जर्रा तो उसी वक्त वो खुदा हो जाएगा। अगर वो कंकड़ जान ले तो उसी वक्त वो शंकर हो जाएगा। तो एक जर्रा जब जान लेगा तो खुदा हो जाएगा, एक कंकड़ जब जान लेगा तो शंकर हो जाएगा। तो एक मनुष्य जान लेगा तो भगवान नहीं होगा, एक इंसान जान लेगा तो खुदा नहीं होगा। भगवान नहीं हुए बुद्ध, जान गए तो खुदा नहीं हुए नानक, जान लिए तो मोहम्मद नहीं हुए खुदा, पहचान लिए तो आप भी पहचान लेंगे तो खुदा होंगे। खुदा होने के लिए कुछ होना नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ होने के लिए होना पड़ेगा। राजा होने के लिए राजा होना पड़ेगा, अमीर होने के लिए अमीर होना पड़ेगा, गरीब होने के लिए गरीब होना पड़ेगा, भिखारी होने के लिए भिखारी होना पड़ेगा, हिंदू होने के लिए हिंदू होना पड़ेगा, मुसलमान होने के लिए मुसलमान होना पड़ेगा, सिख होने के लिए सिख, ईसाई होने के लिए ईसाई होना पड़ेगा, नास्तिक होने के लिए नास्तिक होना पड़ेगा, मगर भगवान होने के लिए कुछ होना नहीं पड़ेगा। खुदा होने के लिए कुछ होना नहीं पड़ेगा, उसमें होना ही नहीं है। खुदा होना ही नहीं आपको, आप खुदा है ही, भगवान है ही। भगवान होने के लिए आपको कुछ होना नहीं पड़ेगा, खुदा होने के लिए आपको कुछ होना नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी भगवान है, खुदा है। होना नहीं है, होना नहीं है। आप हो गए हैं कुछ और, आप हो गए हैं कुछ और, फिर भी आप भगवान है, खुदा है। ये नहीं कि हो गए हैं तो भगवान नहीं, हो गए तो खुदा नहीं। जानवर हो गए फिर भी खुदा है, जर्रा हो गए फिर भी खुदा है, कंकड़ हो गए फिर भी भगवान है, पशु हो गए फिर भी भगवान है, चोर हो गए फिर भी भगवान है, डाकू हो गए फिर भी भगवान है, कातिल हो गए फिर भी भगवान है, बदकार जनाकार हो गए फिर भी भगवान है, औरत हो गए फिर भी भगवान है, मर्द हो गए फिर भी भगवान है, किन्नर हो गए फिर भी भगवान है, सुअर कुकुर हो गए फिर भी भगवान है, खटबल मच्छर हो गए फिर भी भगवान है। कुछ भी हो गए मगर भगवान है, कुछ भी हो गए मगर खुदा है। कुछ भी हो गए हैं मगर है तो भगवान ही, है तो खुदा ही। जैसे आपको मैं बता दूं, मिट्टी है, मिट्टी से आप हाथी बनाए, घोड़ा बनाए, शेर बनाए, सुअर बनाए, गधा बनाए, कुछ भी बनाए, बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी के दिया बनाए, मिट्टी के गागर बनाए, मिट्टी की मूर्ति बनाए, मिट्टी के शंकर बनाए, मिट्टी के राम बनाए, मिट्टी के कृष्ण बनाए, मिट्टी के दुर्गा बनाए, मिट्टी के काली बनाए, मिट्टी के सरस्वती बनाए, मगर है तो वो मिट्टी ही ना। मिट्टी की बनी है, मिट्टी से बनी है तो वो मिट्टी ही ना। जो कुछ भी बनी है, बर्तन बनी है, चूल्हा बना है, मगर है वो मिट्टी। मूर्ति बनी है, घर बना है, मगर है वो मिट्टी। ईंट बनी है मगर है वो मिट्टी। मिट्टी ही बनी है, अभी भी वो मिट्टी है। आदमी बनी है, मिट्टी ही, अभी भी वो मिट्टी है। शरीर बनी है मिट्टी, अभी भी वो मिट्टी है। अनाज बनी है मिट्टी, फल बनी है मिट्टी, पेड़ बना है मिट्टी, पहाड़ बनी है मिट्टी, जड़ी बूटी बनी है मिट्टी, फ्रूट, फल, काजू पिस्ता बादाम सब बनी है मिट्टी, इसलिए सब मिट्टी है। काजू बादाम, पिस्ता बादाम, अखरोट, सेब, बेदाना, अंगूर सब मिट्टी है। आदमी मिट्टी है, मिट्टी बना है आदमी, आदमी मिट्टी है। सोना बना है मिट्टी, सोना भी मिट्टी है। हीरा बना है मिट्टी, हीरा भी मिट्टी है। पहाड़ बना है मिट्टी, पहाड़ भी मिट्टी है। सब मिट्टी है, मिट्टी बना है मिट्टी है, सब मिट्टी है, मिट्टी ही बना है, सब मिट्टी है। ऐसे ही सब खुदा है, खुदा ही बना है। सब खुदा है, खुदा ही बना है। मिट्टी भी खुदा बना है, पानी भी खुदा बना है, हवा भी खुदा बना है, आग भी बना खुदा है। और आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश मिलाकर आदमी बना है। तो जो है वो खुदा है और वही बना है और वही बनाया भी है। बना भी खुद है, बनाया भी खुद है और है भी खुद है। था भी, है भी
रहेगा भी, होगा भी। तो बना भी खुद है, बनाया भी खुद है और है भी खुद है। और बनाकर भुलाया भी खुद है, भुला भी खुद है। बनाकर, बनकर भुला भी खुद है, भुलाया भी खुद है। रोया भी खुद है, हंसा भी खुद है। खुद ही हंसा है, रोया है, पैदा हुआ है, जिया है और मरा है। ये सब खुदा है, ये सब कुछ खुदा है। और जानता भी है, नहीं जानता भी है। दोनों है, जानता भी है, नहीं जानता भी है। सोया भी है, जागा भी है। ये नहीं कि सोया है, जागा नहीं है। मरा भी है, जिंदा भी है। नहीं मरा ऐसी बात नहीं, जिंदा नहीं ऐसी बात नहीं। सोया है ऐसी बात नहीं, जागा है ऐसी बात नहीं। अंधेरा है, उजाला है, ज्ञान है, विज्ञान है, अज्ञान है, ध्यान है, समाधि है, तपस्या है, साधना है, पूजा है, पाठ है, सजदा है, नमाज है। जो है सब खुदा है, जो है सब कुछ खुदा है। अब ये जानना, ये पहचानना खुदा को है, आपको है, सबको है। और ये जितना जानेंगे कम होगा, जितना पहचानेंगे कम होगा। कभी पूरा नहीं जान सकेंगे, कभी पूरा नहीं जान सकेंगे। जितना भी जानेंगे थोड़ा जानेंगे, जितना भी जानेंगे कम जानेंगे। मगर जानने का मजा ही कुछ और है, जागने का मजा कुछ और है। सोने का जो मजा है वो कुछ और है, जागने का मजा है जो कुछ और है। सोकर आप कुछ नहीं कर सकते, आराम कर सकते हैं। जाग कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आराम नहीं कर सकते। घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। जागकर जो मजा पा सकते हैं सोकर वो नहीं पा सकते। रात भर सो करके क्या मजा पाते हैं, सो करके क्या पाते हैं। जो जाग कर पाते हैं वो सो कर नहीं पाते। सुबह से जाग करके जो पाते हैं, रात भर सो करके वो नहीं पाते। तो जो जागने में मजा है वो सोने में नहीं है, जो जाग करके मजा है वो सो करके नहीं है। इसी तरह से जो जान करके मजा मिलेगा वो नहीं जान करके नहीं मिलेगा। आप नहीं जान करके वो मजा नहीं ले सकते जो हम जान करके लेते हैं। ये सब जो बोल रहे हैं इसमें कम मजा है, ये जो हम बोल रहे हैं इसमें कम मजा है। बोल लीजिए आप, रोज हम बोलते हैं, रोज हम बोलते हैं, रोज हम बोलते हैं। कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई इल्म नहीं, कोई गुरु नहीं, रोज हम बोलते हैं। बोल कर दिखाइए ना, आप भी ऐसी बात बोल कर दिखाइए। हम रोज बोलते, बिला नागा बोलते, मजा है तब ना। अगर मजा नहीं होता तो बोलते कैसे? बोल रहे हैं तो मजा मिल रहा है, बोल रहे हैं तो मजा मिल रहा है, बोलने में मजा मिल रहा है। आपको जितना सुनकर मजा नहीं मिलता उतना मुझे बोलकर मिलता है। आपको सुनने में जितना मजा नहीं मिलता मुझे बोलने में मजा मिलता है। तो बोलकर जो मजा मिलता है, जानकर जो मजा मिलता है वो बोलकर ही मिलेगा, जानकर ही मिलेगा, सुनकर नहीं मिलेगा, सुनकर नहीं मिलेगा। मगर एक नमूना, एक सैंपल जरूर मिलेगा, चखने को मिलेगा। चख करके पता चलेगा कितना मजा है। सुन करके इतना ही मिलेगा कि आपको चखाया गया, खाया नहीं है, चखा है। चखा है, खाया नहीं है। खाने का मजा चखने में नहीं है, खाने का मजा खाने में है, चखने में नहीं है। एक चम्मच चखा दिया, एक चम्मच चखा दिया, अब खा करके जो मजा मिलेगा वो चख कर नहीं मिलेगा। एक फाली काट कर चखा दिया, पूरा आम खाकर जो मजा मिलेगा वो एक फाली में नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से आपको जो सुनकर मजा मिलेगा वो चखने का मजा मिलेगा, खाने का नहीं। और मुझे जो खाने का मजा मिलता है आपको मैं चखाता हूँ बोल करके। चखिए कितना मजा है, कितने मजे में है, हम चख करके देखिए। अब इसको पाना है, इसको खाना है तो वो कीजिए जो मैंने किया है, जो कीजिए,
जो मैंने किया है।